जय श्री राम भाई। आज ये है रेस 135। मैथ सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। स्वप्निल की आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, तो देखते हैं बेसिक से करने की कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को कि कैसे कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 19% की छूट देता है और 17% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 11/9% की वृद्धि हो जाती है तो उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला होता है, एम पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अगर ये अप्लाई करके देखते हैं तो कह रहा है कि एम पी अपॉन सी पी, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बराबर क्या है, डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 19% का, तो 81। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 117 का। अगर ऐसे भी लिखा रहने दें तो भी कोई समस्या नहीं, अगर नहीं लिखना है तो इसको काट लेते हैं, 13 से कटेगा और 9 से, तो एम पी अपॉन सी पी कितना आ गया, 13/9। ठीक है, हम इसको 9130 भी लिख सकते हैं, 13/9 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब ये कह रहा है कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 90 यूनिट। कह रहा है कि अगर वस्तु के लागत मूल्य में 11/9, अगर ध्यान से पढ़ा हो किसी ने तो 11/9 को, परसेंट को 1/9 लिखते हैं। कह रहा है कि 1/9 इंक्रीज होता है कॉस्ट प्राइस। कितना था कॉस्ट प्राइस, 90 था। 1 यूनिट बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 100। CP2 CP1, ठीक है। अब 100 हो गया है और 130 उसका मार्केट प्राइस है, तो ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट डिस्काउंट दें कि उसका जो प्रॉफिट हो रहा था वो उतना का उतना बना रहे। ध्यान से देखें, प्रॉफिट कितना हो रहा था, 17%। अब CP2 पे अगर 17% प्रॉफिट चाहिए तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 117। कितने में, 130 में। कितने का डिफरेंस है, 13 का। कितने पे, 130 पे, गुणे 100। यहाँ से काट पीट कर निकालेंगे तो 10% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। फिर से समझ लेते हैं एक बार, अगर ना समझ में आया हो, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हुआ है। एम पी सी पी, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है, बहुत ही बेसिक है, आना चाहिए। अब हमने यहाँ से एम पी और सी पी का रेशियो निकाल दिया, 13/9। हमने ऐसे ही ले लिया, 130/90, 10 से मल्टीप्लाई किया, सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। CP1 यानी कि पहले का कितना था, 90। बाद में ये देखो, ये लाइन लिखी हुई है, 11/9% की वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है अगर 10%, 1/9 का, तो 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, 90 का 1/9 कितना होगा, 10, तो ये बढ़ करके 100 हो गया। और कह रहा है कि प्रीवियस प्रॉफिट के बराबर प्रॉफिट हो, है ना, ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। तो पहले कितना परसेंट हो रहा था, 17%, हमने कितना कर दिया, 17%। और प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, कॉस्ट CP पे। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, MP पे। तो ये क्या था, मार्केट प्राइस, ये क्या था, कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, 13 का डिस्काउंट देना पड़ रहा है 130 पे, तो कितना सीधा आंसर हो जाएगा, 10%। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता है, बॉड मास रूल अगर सिंपली आता है आराम से किया जा सकता है। वैसे तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं। देखो, 7/5 डिवाइडेड, पहले तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, वैसे तो हम फास्ट करते हैं बट फिर भी ठीक है। ऑफ को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49/25 इंटू 5/7 प्लस 9/4 डिवाइडेड बाई 63/20 माइनस 4/7 प्लस 28, नहीं 9×36, 36/35। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप,
अब यहाँ पे इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि ये है, ठीक है। 7/5 इंटू 25/49 इंटू 5/7, ये क्या था, 9/4, खुद की नहीं समझ आ रही। 20/63, इधर 35 LCM, 20 + 35 36, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, इधर 7 से 7 कटा, 5 से 5 कटा, 25/49 प्लस 9 से 7 5, 5/7 माइनस 56/35। अब ये 35 है, नहीं बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएं कि क्या लिखा हुआ है। 30, 56/35, ठीक। ये है 7, इधर एलसीएम लेंगे, 7 × 7, 7 × 1, 7 × 5, ठीक है। ये यहाँ से इधर जा रहा है, ध्यान से देखना भाई। अपॉन में नीचे क्या लिया, 7 7 5, ठीक है, 7 7 5, एलसीएम 49 है, 7 7 49 5, 125 प्लस, यहाँ पे प्लस था, प्लस 7 35 × 5 175 माइनस 56 × 35 7, 56 × 7, 7 6 42, 7 5 35, 392। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 392। देखो ये 300 हुआ, -92, -92 ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे -92, एक ही जगह दिख रहा है, सीधे आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं समझाना था, ये आप सब आराम से कर लेंगे। ये क्वेश्चन है 12% 2 वर्ष के लिए इतनी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। देखो 12% है और 12 मंथ, तो 8 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 8%, सिंपल सा है। तो अब कह रहा है कि 2 साल, टाइम कितना है, 2 इयर्स, यानी कि 24 मंथ्स, 8 8 + 8 + 8, यानी कि 8 मंथ की 3 साइकिल, ठीक। और 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 27/25 लिख सकते हैं ना। अब दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक तो ट्री मेथड से कि 8 8 8 0.64 है ना, 331 जो फॉर्मूला होता है सीधा बेसिक सा वो, और दूसरा कर सकते हैं 27/25 से, 3 साइकिल का निकालना है। तो देखिए 31250 इंटू 27/25, 27/25, 27/25, ठीक है। काट के देखेंगे, 25 × 25 6 625, 25 1250, 25 50, 25 2 27 27 729 गुणे 54। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेसिक मेथड से, 729 54, 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8 3 11, 1 7 चौक 28 29 गुणे 4 5 4 6 6 9 4 13 3 1 4 9 39366, और कितना है आंसर इसमें, ये आया, इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 39366, और ये आ गया टोटल अमाउंट। और हमसे पूछा गया है ब्याज, पूछा गया है, इंटरेस्ट खाली निकालना है, तो इसमें से क्या होगा, a - p = इंटरेस्ट, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना भाई, क्वेश्चन समझना खाली। अमाउंट कितना है 39366, और प्रिंसिपल कितना है 31250, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 1 1 8 8116, यही आंसर होना चाहिए ठीक है।
ठीक भाई, थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं हम, स्पीड से करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियो का अंकित मूल्य इतना है, इस पे 11% छूट देने के बावजूद इतने का प्रॉफिट कमाता है, तो कोई छूट नहीं दी जाए तो उसका मुनाफा कितना होगा। देखो, अब अगर ये देख करके हमने सॉल्व करना शुरू किया, वहीं फंस जाएंगे सीधे। फिर पहले वाला जो है, क्वेश्चंस को बेसिक से करेंगे ना, तो कभी नहीं फंसेंगे। एम पी अपॉन सी पी, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है एम पी अपॉन सी पी का सिंपल सा रेशियो होता है। हम सीधे परसेंटेज पे जाते हैं। जब भी कहीं पे परसेंटेज परसेंटेज में खेला गया हो और एक डिजिट दे रखी हो, डेफिनेटली आंसर परसेंटेज में आएगा। तो हमें डिजिट्स का यूज़ नहीं करना है, सिंपल जिसका वैल्यू का यूज़ नहीं करना है। सारा का सारा गेम परसेंटेज परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना होता उसमें। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला है फॉर्मूला, ये अभी पहले भी लिखा था, देख लेना। इसी का यूज़ करेंगे, एम पी अपॉन सी पी कितना है, इस पर 11% की छूट दी, 11% का डिस्काउंट देगा, तो क्या हो जाएगा 89। ठीक है, और इधर 122 3/8% का प्रॉफिट, 22 3/8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इधर करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 12 8 96 2 8, ठीक है रुको, 97, ठीक है, ये आ जाएगा 979/89 ठीक, मतलब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके किया है, सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, यहाँ पे 89, ये 9/8 आया है, तो इस वजह से इस तरीके से देखिए, 89 से कटेगा क्या, 89 वन ज़ा 89, 89 वन ज़ा, तो एम पी अपॉन सी पी का रेशियो क्या आ गया, एम अपॉन सी, 11/8। बताओ कहाँ पे इसमें वैल्यू का यूज़ हुआ है, 5840 होगा, कहीं पे भी नहीं यूज़ हुआ। अब सिंपली ये कहा जा रहा है कि अगर इसको कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, मतलब कॉस्ट प्राइस 8 था, मार्क प्राइस पे बेच दिया जाए, तो कितना प्रॉफिट होगा बताओ। डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट का। और प्रॉफिट लॉस किस पे निकाला जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो 100 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सीधे आ जाएगा 12.5, और ये हो जाएगा 37.5% आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें। इसमें सिंपल सी चीज़ है, अगर परसेंटेज परसेंटेज दिया है, आंसर परसेंटेज में दिया है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आंसर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में वत्सल और गिरीश की आयु के बीच का अनुपात 9:11 है। ठीक है, फिर ये 2 साल छोटा, 4 साल छोटा है, 2 यूनिट की वैल्यू 4 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18:22, मतलब वत्सल भैया हैं इतने के और गिरीश है 22 के। कह रहा है 22 साल बाद प्लस 22 कर दो, कितना हो गया 40, प्लस 22 कर दो 44, काट दो 10:11। भैया जी लोगों की एज आ गई, 10:11। ठीक है, किसकी पूछी गई थी, वत्सल, और हाँ ठीक है 10:11, क्योंकि 11:10 भी ऑप्शन दे रखा था, कई बार गलत हो जाता है। तो संख्याओं का योग 650 है। हमने ले लिया 100x प्लस 100y। ठीक है, 650, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 6.5, 6.5। ठीक, ऐसे ही मान लिया, 100% होती है ना, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, तो 100x 100y। ठीक है, अब आगे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या, हमने मान ली यही बड़ी थी, इसको 96x कर दिया गया, इसको 112y कर दिया गया, तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 112/96। 16 से काटेंगे 7, 16 से काटेंगे 6। ठीक है, x/y रख दो भाई यहाँ पे, इस वाली क्वेश्चन में रखने पर ये x अपॉन वाई की वैल्यू 7/6, इसको अगर रखेंगे यहाँ पर तो कितना होगा, 7 6 13, 13 यूनिट की वैल्यू 6.5 है, तो a की वैल्यू 0.5। अब ये यहाँ पे रखेंगे, x की वैल्यू 3.5, y की वैल्यू 3,
6 इंटू 0.5 3। अब किसकी पूछी गई, बड़ी संख्या क्या है भाई, 3.5 बड़ी होगी। और नंबर हमने क्या लिए थे, 100x और 100y। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 350 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 पाई कितना होता है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 पाई होता है। ठीक है, काट दो पाई से पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू 9/2, यानी कि आर की वैल्यू 3/√2। अब एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला सीधे सीधे 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 27/2√2। ठीक है, 2 9, तो 18 पाई अपॉन √2। ये सब क्वेश्चन मेंस वाले लोगों के लिए सॉल्व कराने पड़ रहे हैं, तो बेकार ही है, ये तो आना चाहिए। देखो यहाँ पे दे रखा है 15%, इसको 3/20 लिख सकते हैं, और 16.66% इसको 1/6 लिख सकते हैं। अब यहीं से हमको बेस लेकर के पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये बेस हो गया। ठीक, तो क्या कह रहा है कि कोई आदमी क्या कर रहा था, 20 घंटे काम कर रहा था, पहली कंडीशन, और मजदूरी कितनी थी, 6 रुपए, तो उसको एक दिन का इनकम कितना हो रहा था, 120 रुपए। अब यहाँ से 20 से 23 हो गया, और यहाँ पे 6 से 7 हो गया, एक बढ़ गया। ठीक है, तो 7 21 7 14 141 7 161 161 आया। तो यही तो पूछा जा रहा है कि कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 41/120 इंटू 100, हाँ यही इंक्रीमेंट हुआ है, तो 5/6, 5 20 6 18 2 25 6 चौक 24 1/6, 34 1/6%। सीधे सीधे आंसर है, देख लो, कुछ भी नहीं है। ये परसेंटेज हमको आने चाहिए कि ऐसे होते हैं। ठीक, ये हमने बेस मान लिया है, इन्हीं पे तो बढ़ाएंगे। तो ये क्या है, ये है आर्स, और ये क्या है, वेजेस मतलब मजदूरी, और ये टोटल क्या हो गई, इनकम। भाई कोई आदमी अगर 5 रुपये पर घंटे के हिसाब से काम कर रहा है और 24 घंटे काम कर रहा है, तो कितना रुपये हुआ, 120 रुपये। मल्टीप्लाई ही तो होता है दोनों का, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, लेंदी क्या है मतलब, बस वही है, सिंपल सा रेशियो का क्वेश्चन है। हम्म, कह रहा है कि ए को बी से 10% अधिक, A/B 11/10। पहले सबका रेशियो अलग अलग लिख लेंगे ऐसे, फिर B/C 6/5, फिर C/D 32% कम प्राप्त हुआ है, यानी कि 32, 68/100 काट देंगे तो 17/25। ठीक है, 25 है ये भाई, इसको इसको मिला लेंगे, ऐसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, इसको इसको कर लेंगे, तो बेसिक से करते हैं, तो यहाँ से A/B/C कितना आ जाएगा, 66 इंटू 60 इंटू 50, फिर A/B/C कितना आया था, 66 66 60 और 50, और यहाँ पे C/D कितना है, 17 और 25। तो हमको इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 17 17 से 2 10 17, ये A B
17 1020, सी 17 पच्चे 85, डी 25 पंचे 1250 हो गया। अब डिफरेंस क्या दिया गया है, ए और सी का डिफरेंस। देखो ये सिंपल सा रेशियो निकाला गया है ए बी सी डी का, इसका और इसका डिफरेंस दिया गया है, माइनस कर लेंगे 1122 माइनस 850 272 272, इधर भी डिफरेंस सेम है इधर भी डिफरेंस सेम है, तो 272 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 272 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है 272, तो एक यूनिट की वैल्यू एक। अब किसका पूछा गया है, जिसका भी पूछा गया निकाल सकते हैं, बी द्वारा प्राप्त अंक, बी द्वारा प्राप्त अंक 1020, डी द्वारा प्राप्त अंक 1200, ए द्वारा 1122 और सी द्वारा 850, सबके निकल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लेंदी सिर्फ ये था कि रेशियो निकालना थोड़ा सा लेंदी है, बहुत सारे लोग वो ए बी सी डी करके ऐसे लिख कर देते हैं, उससे भी हो जाएगा। कह रहे कि 732 को एक धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 प्राप्त होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, 12 प्राप्त होता है तो 720 डिविजिबल होगा पूरा पूरा, उसके बाद ही तो 12 बचेगा। अब 720 के गुणनफल निकाल लेते हैं, 36 गुणे 20, 6 का स्क्वायर हो गया यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, इधर 4 गुणे 5 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, मतलब देखो 4 9 9 चौक 36, 4 5 20, 720, दो की कितनी पावर हुई 4, 3 की कितनी पावर हुई 2 और 5 की कितनी पावर हुई 1। अब नंबर ऑफ क्या निकालने, फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकी पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1 कितना हो गया 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 15 दूना 30, टोटल फैक्टर कितने आए 30। अब यहाँ पे ऑप्शन में तो दिख नहीं रहे हैं, तो देखो एक छोटी सी चीज़ है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि डिवाइड करने पे 12 शेषफल प्राप्त होता है, तो अगर 12 से कोई चीज़ डिवाइड करी जाएगी तो शेषफल कितना होगा, मतलब रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। ठीक, 12 रिमाइंडर लाने के लिए नंबर को एटलीस्ट 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 720 12 के नीचे कितने नंबर से ऐसे हैं जिनसे पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो 1 से डिवाइड हो रहा है 2 से 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी, 5 से भी, 6 7 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, 8 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, 10 से हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा है, 12 से हो रहा है, तो इन नंबर से हो जा रहा है ना, तो ये कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखो टोटल कितना था 30, और इधर जो 12 से छोटे हैं, क्योंकि 12 से छोटे से अगर डिवाइड करेंगे तो 12 रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कितने नंबर्स हैं, तो ये हैं 10, माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा इसका, 20 फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनसे 720 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 12 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है, नीरज और चारू 24 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में अकेले नीरज काम का 2/3 कर सकता है यदि वे मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, 20 दिन बाद नीरज काम छोड़ देता है। देखो टोटल काम 24 दिन में हो रहा था, ठीक है, N+C यानी नीरज प्लस चारू करते थे 24 दिन में, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसने 20 दिन बाद छोड़ दिया तो नीरज प्लस चारू का 4 दिन का काम बचा हुआ था, 20 दिन तक दोनों ने काम किया, उसके बाद नीरज ने छोड़ दिया, तो दोनों का काम कितना बचा हुआ था 4 दिन का, और वही काम अब 26 दिन में पूरा हो रहा है। 20 दिन में नीरज ने छोड़ दिया तो और 26 दिन में पूरा हो रहा है, तो बीच के 6 दिन किसने काम किया होगा, चारू ने। ठीक, तो चारू ने कितने दिन काम किया 6 दिन, कौन सा, जो नीरज और चारू के 4 दिन के काम के बराबर है। इसका एलसीएम लेंगे 12, ये 3,
2, यानी कि चारू एक दिन में 2 यूनिट काम कर रही है, नीरज एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक, और नीरज और चारू कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल आएगा, टोटल वर्क आ गया 24 गुणे 3, 72 यूनिट। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या निकल आया। कह रहे हैं नीरज और चारू 24 दिन में कोई काम कर सकते हैं, इन्होंने 20 दिन तक काम किया, तो बचा कितना काम? 4 दिन का। तो हमने ले लिया नीरज और चारू जो काम 4 दिन में करते थे वो चारू अकेले 6 दिन में करती है। तो दोनों कितने दिन में कर पाएंगे, मतलब कितने कितने यूनिट काम कर रहे हैं, यहाँ से ये निकाल लिया हमने एलसीएम लेकर के 12। ठीक है, अब ये दोनों कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। ठीक, अगर ये दोनों 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना हो गया? डे इंटू यूनिट, 72 यूनिट। अब ये कह रहा है कि नीरज 72 वर्क का 2/3 यूनिट कितने दिन में करेगा। ठीक है, नीरज भाई डिवाइड कर लो 24, 48 यूनिट काम करना है, और कर कितने से रहा है? 1 यूनिट से, क्योंकि 3 यूनिट है टोटल का, चारू का है 2 यूनिट, तो नीरज कितना का हुआ? 1 यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 डेज। ठीक भाई, क्लियर है? अभी देखो राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वही सीधे सीधे अप्लाई करना है। ये ऐसे बना हुआ है पी क्यू एस आर। तो देखो क्या क्या दे रखा है, पी क्यू 35 दे रखा है, ठीक है, क्यू एस 28 दे रखा है, और ये है 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री कैसे है? ध्यान से देखो, ये क्या है? सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, और यहाँ पे कहीं पे बन रहा है एंगल, तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया। अब ये देखो, ये ट्रिपलेट है, 35 को 5 यूनिट, 7 × 5, 7 × 4, तो ये वाला जो एरिया होगा ये पी एस, ऐसी है ना, हाँ, 7 × 3 होगा 21 होगा। फिर एक फॉर्मूला होता है, 90 डिग्री है ये, ए बी सी डी, ये वाली जो है लाइन, ये बी डी, फॉर्मूला होता है BD² इज इक्वल टू AD इंटू DC, पढ़ा होगा। और हमें इसमें निकालनी क्या है? SR की लंबाई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो इसमें BD क्या है? ये, ठीक, रख लेते हैं। तो 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है? 21 सॉरी इंटू SR, बस यहाँ से SR आ जाएगा, कर लेते हैं भाई। 784, या ऐसे 28 × 28 ले लो, अपॉन 21 इज इक्वल टू SR, काट दिया, 7 × 21, 7 × 4 = 28, 8 × 4 = 32, 2 3 4, 8 × 4 = 32, 3 4 दूनी 8, 3 11, काटेंगे इसको पूरी तरीके से, 3 तरह के 9, 22, 7, 37, 37.33 आंसर। ठीक है भाई, देख लो इसमें कुछ नहीं यूज़ हुआ है, एक ट्रिपलेट लगा है और दूसरा एक प्रॉपर्टी लग गई है ये वाली, ये शायद इधर का दिख नहीं रहा है। रुको, देखो ये होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये और ये बराबर मल्टीप्लाई में, तो छोटा सा लिख देते हैं,
बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 169 एंड इनका सम 65 है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो दोनों में एक कोई नंबर कॉमन है और वो नीचे आंसर में है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधे सीधे आंसर आएगा। थर्टीन है 169 और 65 दोनों में। और एस क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, जहां 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। इधर से शुरू करते हैं भाई। टोटल वोट कितने रहे होंगे? 100%। 10% ने वोट नहीं दिया तो 90%। ठीक है, वोट कास्ट कितने हुए? 90%। ये कितना है टोटल, और ये कितना है वोट कास्ट। और कह रहा है कि सॉरी 3500 वोट अवैध घोषित किए गए। वैलिड कितने रहे? वैलिड रहे 90% माइनस 3500। ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। अब ये कह रहा है कि विजेता को 60% वोट मिला, तो अगर विनर को 60% मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा? 40% मिला है, दो अगर हैं। और ये किसका मिला है? वैलिड वोट्स का। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 20% का। 20% का, इसको 1/5 भी तो लिखा जा सकता है। अरे यार 1/5 भी तो लिखा जा सकता है। और यहाँ पे यही वैल्यू गिवन है, ध्यान से देखो। उसने 2000 वोटों से वैलिड वोट लिया, 90% माइनस 3500 अपॉन 5, मतलब इसका 20%। ये क्या थे? वैलिड वोट्स। देखो वैलिड वोट्स का 20% कितने के बराबर है? 2000 के। तो यहाँ पे 90% माइनस 3500 इज इक्वल टू 10,000। तो 90% की वैल्यू कितनी आ गई? 13,500। अब 90% की वैल्यू 13,500 है, तो 100% की वैल्यू 15,000। ठीक है, लिस्ट की वैल्यू निकाली जा सकती है 15,000। अब अगर यहाँ पे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें सीधे पूछा था कि मतदाता सूची में कितने लोग हैं, तो 15,000 है। वैलिड वोट्स पूछता तो 90% निकालते, उसमें से माइनस करते तो कितने आते? ये रहे वैलिड वोट्स 10,000। विनर को कितने मिले? 6,000। लूजर को कितने मिले? 4,000। डिफरेंस कितने का? 2,000। तीन लोगों ए बी सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। ठीक है, किस अनुपात में? 1/2, 1/3 और 1/4। इधर एलसीएम ले लेंगे, 12, 6, 4, 3। तो मतलब ए बी सी किस रेशियो में कर रहे हैं पार्टिसिपेट? 6, 4, 3। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। और अब इसी में टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम का रेशियो क्या दे रखा है? 1:1/2/1/4। हमने मान लिया 1 साल का होगा। प्रॉफिट कभी भी अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो 1 साल लेंगे। तो इधर कितने महीने? 12 महीने। इधर कितने महीने? 6 महीने। इधर कितने महीने? 4 महीने। देखो सब में 12 12 कहीं ना कहीं दिख रहा है। 1/4। 3 महीने, कुछ नहीं कट रहा। 3 से कट रहा है 2, 2। तो 24:8:3 ये आ गया।
टोटल प्रॉफिट का रेशियो A/B/C। ए का हिस्सा 30,000 है, कह रहा है भाई 24 यूनिट की वैल्यू 30,000 है, और पूछा किसका गया है, 8 का। तो इसको अगर 3 से डिवाइड कर दें तो क्या 8 नहीं आएगा, 8 त्रिक 24, 8 यूनिट की वैल्यू 10,000, सीधे सीधे आंसर है। ठीक है, देखो ये हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, ये हमारा टाइम पीरियड गिवन है, काट पीट करके A/B/C का रेशियो निकाल के लाए। एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, तो जब ये पूरा प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया, 24 यूनिट की वैल्यू 30,000 दी हुई है, तो एक तो तरीका ये है कि भाई इसको काटे पीटे नीचे ला करके डिवाइड करें। सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और पूछा क्या गया है, 8 यूनिट की वैल्यू पूछी गई, तो सीधे निकाल देते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ताजे फल में 67% पानी, और अगर 67% पानी होता है तो 33% पल्प होगा। कितने किलोग्राम लिया गया है, 77 kg। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और कहा जा रहा है कि सूखे मेवे में 34% पानी होता है, यानी कि 66 पल्प रहा होगा। अब लिया गया है 77 kg, ठीक, तो सुखाएंगे तो मॉइस्चर उड़ेगा ना, पानी जाएगा, पल्प तो उतने का उतना ही रहेगा। यहाँ पे पल्प कितना यूनिट है, 33 यूनिट। ये नहीं देखना कि 100% का क्या सीन है, ठीक है, 33 यूनिट, तो इसको भी तो 33 बनाना पड़ेगा। पल्प तो सेम रहेगा ना, वाटर ही तो एवोपरेट होगा, वाटर एवोपरेट हो गया, 67 से 34 पे आ गया ये, और ये क्या होगा, इसको 33 यूनिट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और इधर भी टोटल में क्या हो जाएगा, 2 से डिवीजन हो जाएगा, काट देंगे 38.5, सीधे आंसर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या मतलब समझने वाला क्वेश्चन है, कि अगर ये पल्प 33 यूनिट था, मान लिया 100 किलो लिया था, तो उसमें से 33 kg पल्प था, 67 kg पानी था। अब इसको सुखाएंगे तो 67 kg पानी ही तो एवोपरेट होगा, 33 kg पल्प तो बचा रहेगा ना, तो वो 33 kg वो प्लस जो वाटर जो बचा हुआ है वो, उन दोनों को मिला करके ही तो ड्राई फ्रूट्स का वेट मिलेगा। लाइक किशमिश, अंगूर को सुखाते हैं तो किशमिश मिलता है, थोड़ा सा तो होता है ना पल्प उसमें, और थोड़ा सा लिक्विड भी होता है, तो उसी तरीके से होगा कि हमको ये यूनिट बराबर करनी होंगी, क्योंकि 33 यूनिट तो आएगा ही आएगा, 100 किलो में 33 kg तो पल्प रहेगा ही रहेगा। तो इसमें 77 kg का पूछा गया है, तो हम 77 को आधा कर देंगे, ठीक। अगर यही 100 kg पूछा गया होता तो 50 kg आंसर होता, क्यों, क्योंकि दोनों को 2 से डिवाइड करते तो क्या होता, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 यूनिट पानी भी होगा उसमें, ठीक है, तो 38.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे, इसमें 9 को देखते ही सीधे 3 रखेंगे, ऐसे देखो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1। भाई कभी भी स्क्वायर हो, ठीक है, और इसका x+2, तो ये +-3 होगा, और अगर हमने x+2 इज इक्वल टू -3 लिया है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5। सिमिलरली y में ऐसे ही करना है, y+2 का y+3, y+3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, y+3 इज इक्वल टू +-5, y इज इक्वल टू -8, और y इज इक्वल टू प्लस में तो 2, ठीक, दोनों वैल्यू पॉसिबल वैसे तो माइनस माइनस का कोई वो नहीं है, बट
जब x अपॉन वाई पूछा गया है तो एक तो -5 और -8 रख के देखेंगे, और एक 1 और 2 रख के देखेंगे। ये माइनस माइनस कट गया। बताओ 5/8 या 1/2? 0.5, 37.5, 8, 12.12, 25, 5/8 बड़ा होगा। 1/2.5 होगा और वो 62.5 होगा। पॉइंट 0.65, हाँ 0.625। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 250 मीटर से, सिंपल सा रेशियो वाला क्वेश्चन है, बस इसमें 3300 का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए अगर 1000 मीटर जाता है तो बी 750 मीटर जा पाता है, और ए अगर 1000 मीटर जाता है तो बी 820 मीटर जाता है। तो A/B/C, 1000, 750 और 820। ठीक है, ये हो गया। इसमें पूछा जा रहा है इन दोनों में, हम गलती क्या करेंगे कि 1000 पे इसको 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे आंसर निकाल देंगे। भाई ये कहा जा रहा है कि ये इस रेशियो में जा रहे हैं। ठीक है, तो बी जितने समय में 3300 मीटर्स कवर करेगा, सी उतने वो सी कितने टाइम में, वो सी उतने ही टाइम में, सॉरी ध्यान से देखो, बी कितने टाइम में 3300 मीटर कवर करेगा, उतने ही टाइम में सी कितने मीटर ज़्यादा कवर कर सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल रनिंग कितने की है, 3.3 किलोमीटर, यानी कि 3300 मीटर। अब ये 3300 मीटर बी कितने से चल रहा है, 750 से, और ये 820, उतने ही टाइम में। ये है सी, यह है बी, काट देंगे, किससे कटेगा, 3 से, 25, 1100, 3 से काटा तो 25 चौके 100, 82, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 44×88, 8, 44, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, 82 × 44, 82, 44, यह आ रहा है 3608। और बी ने कितना कवर किया था, 3300। यही तो बोल रहे थे ना कि 3300 कवर करने में बी जित कितना टाइम लेता है, उतने ही टाइम में सी कितनी दूरी तय कर रहा है, 3308। तो बताओ सी कितने मीटर से बी को हराता है। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि ये कितनी जल्दी पहुंच जा रहा है, कह रहा है कि ये कितने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, बी कितने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सी उतने ही टाइम में कितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखो कितना कवर कर रहा है, कितना डिफरेंस है, 308 मीटर्स का। ठीक है, कहाँ है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, एक्स अप एक्स इज इक्वल टू 4AB अपॉन A+B। क्वेश्चन पूछा है, बहुत छोटा दिख रहा है, x-2A प्लस x+2B अपॉन x-2B। ठीक है, x इज इक्वल टू 4AB अपॉन A+B गिवन है। हमको यहाँ पे कैसे भी करके प्लस और माइनस में 2A लाना, तो इतना देख करके ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कंपेंडो डिविडेंडो लग रहा है। ठीक है, युगांतर अनुपात हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2A से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये कटेगा तो इधर ये कटा तो 2। तो x अपॉन 2A इज इक्वल टू क्या हो गया, 2B अपॉन A+B। अब लगा देंगे यहाँ पे C&D, तो x+2A अपॉन x-2A इज इक्वल टू क्या होगा, 2B प्लस A+B अपॉन 2B माइनस A-B। ये क्या हो जाएगा, 3B प्लस A अपॉन B-A। सिमिलरली x अपॉन 2B कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2A अपॉन A+B। फिर यही प्रोसेस सेम रिपीट, 2B अपॉन x-2B
इज इक्वल टू 2a प्लस बी, यानी कि 3a प्लस बी अपॉन 2a माइनस a माइनस बी, तो a माइनस बी। अब देखो पूछा क्या गया है, इन दोनों का सम पूछा गया, हमने ये टर्म निकाल लिया, ये और ये टर्म निकाल लिया, इन दोनों को रखना है। तो पहला क्या होगा, 3b प्लस a अपॉन बी माइनस ए प्लस 3a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। चाहे इसका माइनस कन्वर्ट करके b माइनस में a में ले लो, या फिर उसको a माइनस बी में ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको चेंज कर देते हैं, ये इसको सेम करना है हमें, ठीक है, नीचे वाला ये चीज़। तो क्या हो जाएगा, 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए माइनस 3a माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए एलसीएम लिया, ये प्लस है, बी माइनस ए एलसीएम लिया, तो 3b प्लस ए माइनस 3a माइनस बी, ठीक, ये हो गया 2b माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए, यहाँ से b माइनस ए इंटू 2 अपॉन बी माइनस ए, ये से ये कट गया, बचा कितना, 2, आंसर सीधे। ठीक है, पहले इधर निकाला, सिमिलरली ये निकाला, दोनों को सम कर दिया, आंसर आ गया। ठीक भाई, देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान है, रेक्टेंगुलर है, 60 मीटर्स ये है, 40 मीटर्स ये है, हमने ले लिया कि x मीटर चौड़ा ट्रैक कोई बनाया गया होगा, तो ये एरिया क्या होगा, स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। अगर इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला जाए पूरे इस वाले का, तो ये लेंथ कितनी होगी, 40, और ये x, ठीक। अब सिमिलरली इस वाले का निकाला जाए, इस वाले पार्ट का, तो कितना होगा, 60 इंटू एक्स, और पूरे में ये वाला एरिया 2 बार रिपीट हुआ है, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, टोटल, ठीक है, टोटल माइनस ये, और ध्यान से देखिए घास का एरिया दे रखा है 2109, तो इसका कितना हो जाएगा पूरे का, 60 इंटू 40 और माइनस 2109, ये हो गया 2400 माइनस 2109, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 919, और ये 291, और इधर कितना, 100x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 291, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 291 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन को बराबर कर लेंगे, हाँ ठीक है। अब इसका फैक्टर लेंगे, 291 100 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 97x प्लस 291 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बन रहा है, इसी को सॉल्व कर लेंगे, ऊपर x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, फिर माइनस 97 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 97 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 97 और x इज इक्वल टू 3, दो वैल्यू आ गई हमारे पास, 97 पॉसिबल ही नहीं है, x तो इतनी छोटी सी जगह है, ठीक है, ये इसकी टोटल लेंथ 60 डिग्री सॉरी 60 मीटर्स दे रखी है, तो ये टोटल x 97 कैसे हो सकता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है, 3 मीटर्स आंसर। ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि 97 इंटू 3 291 होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 3 मीटर्स।
दो बिंदु P और Q से क्रमशः m स्क्वायर n स्क्वायर की दूरी पर P Q, दो बिंदु P Q से क्रमशः m स्क्वायर n स्क्वायर की दूरी पर h सीधी रेखा में पूरक है। पूरक यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा है। सिंपल सा, tan थीटा इज इक्वल टू ये वाले हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो h अपॉन m स्क्वायर। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा में पूरे का, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h अपॉन n स्क्वायर। पर ये हो क्या जाएगा, cot थीटा h अपॉन n स्क्वायर। cot थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा, उल्टा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से इस जगह से n स्क्वायर अपॉन h। अब tan थीटा को बराबर कर दो, यहाँ पे बराबर किया तो एक की वैल्यू क्या है, h अपॉन m स्क्वायर, और ये है n स्क्वायर अपॉन h। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर n स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या है, m इंटू n। आंसर डी। ठीक है, कोई समस्या? किसी प्रकार की? देखो, एलजेब्रा का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 3 दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दे रखा है। पूरी क्वेश्चन को इसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या ये फॉर्म में नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब ये देखो एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, इसकी वैल्यू तो सीधे सीधे 3 दे रखा है, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। और ऊपर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 7, इधर रख देंगे 7। तो सीधे सीधे आंसर क्या आ रहा है, 7/2 आंसर। कहाँ है ऑप्शन? अनु कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करती है। यदि पूरी यात्रा के औसत गति 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, ठीक है, एलिगेशन अगर लगाएंगे 4 6 5, ध्यान से देखो 1:1 के रेशियो में आ रहा है। ठीक, 1:1 ये किसका रेशियो आता है, टाइम का रेशियो। ठीक है, और कह रहा है कि 50, हम एवरेज कितने से चल रहे हैं, 5। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 50। टाइम हमको निकालना हो तो अपॉन कर देंगे स्पीड से। एवरेज स्पीड कितनी है, 5। टाइम कितना आ गया, 10, 10 आवर्स। और टाइम का रेशियो क्या है, 1:1, यानी कि 5 घंटे 4 की स्पीड से चला, 5 घंटे 6 की स्पीड से चला, और अगर 5 घंटे 4 की स्पीड से चला तो कितना आंसर हो जाएगा, 20 किलोमीटर। समझ में आया? देखो ये क्या है, एलिगेशन लगाया 1:1 आया। ये रेशियो स्पीड का नहीं है, ठीक, क्योंकि ये तो स्पीड का दे रखा है, ये एवरेज स्पीड का दे रखा है, तो ये टाइम का रेशियो आएगा। टाइम का रेशियो 1:1 आया। यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया कि भाई 50 किलोमीटर अगर 5 के एवरेज से चलेंगे तो 10 घंटे लगेगा। और 2 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। फिर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है और 5 घंटे में 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो 20 किलोमीटर चलेगा। एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसे के 51 सिक्के हैं, उनका मूल्य 5, देखो वैल्यू दे रखी है 5:15:4। हमने इसको कर लिया पैसे में कन्वर्ट, 500 रुपये, 500 पैसे या 1500 पैसे और 400 पैसे। ठीक, ये क्या दे रखी है, वैल्यू। तो भाई इसके अंदर ये 25 पैसे का है, 50 पैसे का है, ये 100 पैसे का है। ठीक, तो ये बताओ अगर 400 सिक्के हैं और 400 रुपये या वैल्यू है या 400 पैसे वैल्यू है, तो इसमें 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, डिवाइड करके देख लें।
25, तो 400/25, 16, 16 सिक्के सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 25 पैसे के। 50 पैसे के निकालने होंगे तो क्या होगा, 1500/50, 30 सिक्के, ठीक है। 30 हो गए 50 पैसे के, 16 हो गए 25 पैसे के, और इसके करने होंगे तो किससे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 5 सिक्के हो गए किसके, 1 रुपीज़ के। टोटल करके देख लो 51 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये क्या दे रखा है, 51 सिक्के। समझ गए भाई, 500, 1500, 400। अगर 400 पैसे किसी की वैल्यू है और उस वो 25 पैसे के सिक्कों से पूरा करना है, तो हम उस वैल्यू को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आ जाएगा, तो 16 आंसर है सीधे सीधे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 3a+1 = 0 कर दूँ, b-1 = 0 कर दूँ, 2c-3 = 0 कर दूँ, यहाँ से आ जाएगा a की वैल्यू -1/3, b की वैल्यू 1, सॉरी, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3/2, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, 3a की वैल्यू रखेंगे तो -1, b की वैल्यू 1, 2c की वैल्यू 2 × 3/2, 2, बस 3 आंसर, ठीक है। If the compound interest in the third year at 1% on a certain sum is rupees, then what is the difference between the compound interest? यहाँ पे एक गलती थी, ये यहाँ पर सम इज नहीं होगा, सम बिकेम हो जाएगा। कह रहा है कि तीसरे साल में 8% कंपाउंड इंटरेस्ट लगा करके 1800 रुपये बिकम बन जाता है, ठीक। हम क्या करेंगे, 1800 का अभी किया था, 8% की वैल्यू कितनी होती है, 2/25, तो ये हो जाएगी 27/25। यहाँ से निकालेंगे, इसको काटेंगे तो 25 × 100, 18×4 = 72, गुड़े 27, 27×54 4, 5, 27 सत्ते, ठीक है। 1944 अप्रॉक्स, आई थिंक 1944। हम्म, ये क्या हो जाएगा, 4th ईयर का तीसरे साल में, हाँ 1800। देखो यहाँ पे क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर एट द रेट दिस परसेंट दैट इज, जो भी है, यहाँ पे हो जाएगा बिकम, मतलब बन गया इतना, तो क्या हो जाएगा, चौथे साल के लिए अगर निकालेंगे हम 4th ईयर के लिए, तो क्या होगा, 1800 रुपये प्रिंसिपल होगा, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है 8% का, ये हो जाएगा 1944। ये किसका हो गया, 4th ईयर के लिए। अब 5th ईयर के लिए ये 1944 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये 1944 का 27/25 निकालेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करके देखेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का पूरा, × 4 कर देते हैं, 27×160, 108, 1944, 108, 8×32 2 3, 8×32 3 35, 3 9 72 3 75, 5 7 9 8 1 8 7 15, 0 0 0 0 4 4 9 1, कितना, 2 5 9 9 0 2, तो कितना हो जाएगा, 2099.52, ये हो जाएगा 5th ईयर का क्या अमाउंट। ये 1944 क्या था, 4th ईयर का अमाउंट, दोनों में डिफरेंस निकाल देंगे, 2099.52 माइनस 1944.00, 255
1 155.52 156 हो जाएगा निकटतम रुपए में। फिर से देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे एक गलती थी, सर्टेन सम 1800 रुपये उसका कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, जबकि क्या होगा कि कोई सम था जो 3 साल में 1800 हो चुका था, तो ये चौथे साल के लिए प्रिंसिपल होगा, उसका 8% निकालेंगे, 108%, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो हम ऐसा ही सिंपल सा लगा करके फोर्थ ईयर का निकालेंगे 1944। ठीक है, 1944 का निकालेंगे तो फिफ्थ ईयर का अमाउंट आ जाएगा ये, बस इन दोनों के बीच का गैप पूछा गया था। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका में से ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सभी 4 गांवों में एक साथ रहने वाले बच्चों की कुल संख्या, देखो यहाँ पे चिल्ड्रन का परसेंटेज दे रखा है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे 18 इंटू 160, इसका 130 इंटू 13 प्लस 125 इंटू 12 प्लस 142 इंटू 15, ये निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे करना पड़ेगा। 18 0 108 18 10 200, ये इसका हो गया, इसका 1690, 12 पंचे 60, 6 12 12 144, 6 150, 15 दूना 30, 15 3 15 चौके 60, 3 63, 3 6 15 1 15 6 21 0, ये क्या लिखा था, 9 9 8 17 3 20 2 8 2 10 6 6 12 2 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 8 6 14 6 22, हाँ 2 8200, 8200 आंसर है। सबसे कम जनसंख्या वाले 2 गांवों में रहने वाली महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, सबसे कम कितने हैं इसमें और इसमें, कितने परसेंट है, 42 42, तो 42% ऑफ 130 मल्टीप्लाई करके, और इधर 42 ऑफ 125, तो क्या करेंगे, 42 कॉमन ले लेंगे, 255, बस मल्टीप्लाई करना है इसका, क्या आंसर आएगा, 55 5 दूनी 10, 42, 7 एक 8 एक 9 9 9 दूनी 18, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 255 और 42 को, 10 एक 5 दूनी 10, 11 एक 510, और ये हो जाएगा 1020, 01701, 10,710। आसनसोल में रहने वाले, आसनसोल में बच्चों की कुल संख्या में 45% लड़के हैं, महिलाओं की पूछी गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर 45% लड़के हैं तो 55% वो जो गर्ल्स हैं वो फीमेल में काउंट होंगी। ठीक, आसनसोल कहाँ पे, ये है। ठीक, 18% का 45% लड़के हैं, तो 18% का 55% क्या होंगी, 16,000, ये हो गई गर्ल्स। ठीक, अब आगे क्या पूछा गया है, गांव में रहने वाली महिलाएं, और महिलाएं कितनी हैं, 1600 का 16,000 का 44%। ठीक, तो ये निकालेंगे काट पीट करके, 0 16 चौको 64, 4 6 16 चौको 64 70, ये आएगा 7040, ये हो गई टोटल फीमेल एक्चुअल, और ये गर्ल्स का निकालेंगे तो 1 2 3 5 11 5 2 9 11 99, तो 99 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा, 1600 माइनस 16, 1584, तो 7040 और 1584, 4 8 4 12 1 6 8 8 6 2 4, कहाँ पे है, ये लो। आसनसोल और धनबाद में मिला करके बच्चों की कुल संख्या ज्ञात करें। देख लो भाई, आसनसोल में बच्चे कितने हैं, ये रहे, और धनबाद में कितने,
इस पर से इसको मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं चलो। 142 × 15, वैसे तो पहले किया है हमने ये, टोटल चिल्ड्रंस निकाले हैं तो किया है। यहाँ पे ये तो 2880 और 2130, 0 8 3 11 1 0 1 5010, सीधे आंसर है, पहले पीछे दे रखा था 5010, सी आंसर। बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, सेम डीआई आए तो कैलकुलेशंस को थोड़ा सा एक ही पेज में करें, या ना करें कि रफ शीट उठा के दे दी और फिर बाद में। और कोई क्वेश्चन है? हो गया भाई, ठीक भाई, धन्यवाद। बाकी और कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, वो भी सॉल्व कर दिया जाएगा। वैसे तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी गई है कि चीज़ें करें अच्छे से, बट ये है कि थोड़ा सा फास्ट चलते हैं हम, तो कोई नहीं, धन्यवाद।